चलो क्वेश्चन लिखो फिर। क्वेश्चन लिखो, सब आ जाएगा, परेशान ना हो। चलो भाई, हाँ कुछ पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो बताओ। कोई कुछ कह रहा क्या? किसी कोई आपत्ति? चलो क्वेश्चन लिखो। वही वाला बचा हुआ है जिसमें परसेंटेज वाला दिया जाता है। ठीक, परसेंटेज वाला दिया रहता है, वही क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलो क्वेश्चन नोट करो। शेखर और प्रभात, शेखर और प्रभात शेखर और प्रभात क्रमशः 36,000 और 48,000 रुपए की पूंजी शेखर और प्रभात क्रमशः 36,000 तथा 48,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं, एक व्यापार आरंभ करते हैं। x माह के बाद, x, हाँ पहला क्वेश्चन है, x माह के बाद शेखर व्यापार से अलग हो जाता है, शेखर व्यापार से अलग हो जाता है। उसके और 2 माह बाद, उसके और 2 माह बाद प्रभात भी व्यापार छोड़ देता है, प्रभात भी व्यापार छोड़ देता है। एवं शेखर अपनी प्रारंभिक पूंजी एवं शेखर अपनी प्रारंभिक पूंजी पुनः निवेश करता है, एवं शेखर अपनी प्रारंभिक पूंजी पुनः निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में यदि वर्ष के अंत में इनके लाभ का अनुपात, इनके लाभ का अनुपात 1:2 हो, 1:2 हो, तो x का मान क्या है?
शेखर और प्रभात क्रमशः 36,000 और 48,000 रुपये की पूंजी निवेश करते हैं। एक महीने बाद शेखर अलग हो जाता है। उसके और 2x महीने बाद प्रभात भी व्यापार छोड़ देता है। एवं शेखर अपनी प्रारंभिक पूंजी पुनः निवेश करता है। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 1:2 है। x का मान क्या हुआ? वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा क्या भाई? हाँ दिख रहा भी है। चलो ठीक है, अच्छी बात। अगला क्वेश्चन देखो। तीन व्यक्ति साझे में एक व्यापार शुरू करते हैं। तीन व्यक्ति साझे में एक व्यापार शुरू करते हैं। भाई मेरा सही चल रहा है, कृपया अपना नेट चेक कर लो। नीतेश, मेरा सही चल रहा है। हाँ क्वेश्चन क्या हो? तीन व्यक्ति साझे में एक व्यापार शुरू करते हैं। दिख तो रहा है भैया, मेरे यहाँ सब सही चल रहा है, अपना चेक कर लो। पहले माइक बंद करो अपना। अपडेट कर लिया करो, मेरे में सही चल रहा है। बाकी लोग कमेंट करके बताओ भाई सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सही चल रहा है। सबका यार सही चल रहा है। एक दो लोगों को दिक्कत चल रहा है, उनका अपना भैया नेट चेक कर लो, थोड़ा रिफ्रेश कर लिया करो, कभी कभी अपडेट कर दिया करो उसको। चलिए सभी का सही चल रहा है। एक दो लोग दिक्कत दे रहे हैं तो वो अपना नेट चेक कर लो, रिफ्रेश कर लिया करो कभी कभी। चलो क्वेश्चन पे आओ। तीन व्यक्ति साझे में एक व्यापार शुरू करते हैं। तीन व्यक्ति साझे में एक व्यापार शुरू करते हैं तथा उनकी पूंजी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। के अनुपात में है। 2 माह बाद पहला व्यक्ति 2 माह बाद पहला व्यक्ति अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 2 माह बाद पहला व्यक्ति अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है तथा 10 माह बाद 10 माह बाद इनके बीच 378 रुपये का लाभ बांटा जाता है।
₹378 का लाभ बांटा जाता है। तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना है? अगला क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर एक व्यापार शुरू किए। ए तथा बी ओहो, एक सेकेंड, अब देखो आवाज आ रही है, बताओ जी। ठीक, ए तथा बी एक साथ मिलकर एक व्यापार शुरू किए। ए तथा बी एक साथ मिलकर एक व्यापार शुरू किए। ए द्वारा निवेश की गई पूंजी, ए द्वारा निवेश की गई पूंजी बी द्वारा निवेश की गई पूंजी से 3 गुना थी। बी द्वारा निवेश की गई पूंजी से 3 गुनी थी तथा उसके निवेश की गई पूंजी की अवधि बी के द्वारा निवेश की गई पूंजी की अवधि का 2 गुना थी। बी के द्वारा निवेश की गई पूंजी की अवधि का 2 गुना थी। यदि बी ने 4,000 का लाभ प्राप्त किया तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कितने हो गए हैं? कितने क्वेश्चन हो गए भैया, एक बार कमेंट करना जरा। क्वेश्चन कितने हो गए? 3। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। राधिका तथा रेणुका
एक व्यापार में क्रमशः राधिका तथा रेणुका एक व्यापार में क्रमशः 50,000 तथा 70,000 रुपये निवेश करते हैं। 50,000 तथा 70,000 रुपये निवेश करते हैं। रेणुका व्यापार के रख रखाव के लिए रेणुका व्यापार के रख रखाव के लिए रेणुका व्यापार के रख रखाव के लिए कुल लाभ का 10% लेती है। कुल लाभ का 10% लेती है। तथा शेष लाभ को इनके बीच निवेश की गई पूंजी के अनुपात में बांटी जाती है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 30,000 रुपये हो, 30,000 रुपये हो तो इसमें रेणुका का हिस्सा कितना है? अगला क्वेश्चन, ए एवं बी एक व्यापार में अपनी पूंजी A 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 10% दान में चला जाता है, यदि कुल लाभ का 10% दान में चला जाता है तथा इसमें ए का लाभ 1,080 रुपये है, तो कुल लाभ कितना है? नोट हो गया कि नहीं? अगला क्वेश्चन नोट करो। हैना एक व्यापार में कार्यकारी पार्टनर है।
हैना एक व्यापार में कार्यकारी पार्टनर है तथा नेहा स्लीपिंग पार्टनर है सोती रहती है, काम नहीं करती है, स्लीपिंग पार्टनर है। इस व्यापार में हैना 5,000, इस व्यापार में हैना 5,000 तथा नेहा 6,000 रुपये निवेश करती है। हैना व्यापार की देखरेख के लिए लाभ का 12.5% प्राप्त करती है। तथा शेष लाभ को इनके बीच लगाई गई पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि कुल लाभ 880 रुपये है, तो प्रत्येक कितना प्राप्त करती है? कितने क्वेश्चन हो गए? 6। और लिखो, और बोले जाए या इतने रखे जाए? और बोले, लिखो भाई फिर। धर्मेंद्र तथा राजेंद्र एक व्यापार में एक साथ क्रमशः 1200 तथा 800 रुपये निवेश किए। शर्त है कि कुल लाभ का 70% राशि इनके बीच
5:2 के अनुपात में बांटा जाएगा। 5:2 के अनुपात में बांटा जाएगा। जबकि शेष राशि इनके द्वारा लगाई गई राशि के अनुपात में बांटा जाएगा। जबकि शेष राशि इनके द्वारा लगाई गई राशि के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि धर्मेंद्र राजेंद्र से 68 रुपये अधिक लाभ कमाया है, 68 रुपये अधिक लाभ कमाया है, तो उनका कुल लाभ कितना है? तो उनका कुल लाभ कितना है? ए तथा बी एक चरागाह चरागाह का मतलब घास का मैदान। ए तथा बी एक चरागाह 12 महीने के लिए किराए पर लेता है। 12 महीने के लिए किराए पर लेता है। ए 120 गायें 9 महीने तक 120 गायें 9 महीने तक इसमें बांधता है। 9 महीने तक इसमें बांधता है। शेष 3 महीने तक बी इसमें कितनी गायें बांधे? शेष 3 महीने तक बी इसमें कितनी गायें बांधे कि वह ए द्वारा भुगतान की गई राशि का 1/3 भाग और चुकाए। 1/3 भाग राशि और चुकाए। अगला क्वेश्चन, 4 परिवहन कंपनियां ABCD एक पार्किंग प्लेस किराए पर लिया।
ए 12 कारें 5 महीने तक, ए 12 कारें 5 महीने तक, तथा बी 20 कारें 6 महीने तक, सी 15 कारें 5 महीने तक, सी 15 कारें 5 महीने तक, तथा डी 30 कारें 6 महीने तक, तथा डी 30 कारें 6 महीने तक इसमें रखी। यदि किराए में ए का हिस्सा, यदि किराए में ए का हिस्सा 2400 रुपये है, तो पार्किंग का कुल किराया कितना है? कितने हो चुके हैं भाई? 9। एक और लिख लो, एक और लिख लो बस। ए बी सी एक व्यापार में क्रमशः, ए बी सी एक व्यापार में क्रमशः ए बी सी एक व्यापार में क्रमशः 24,000, 32,000, 18,000 रुपये निवेश करते हैं। 24,000, 32,000, 18,000 रुपये निवेश करते हैं। ए तथा बी सक्रिय साझेदार हैं, ए तथा बी सक्रिय साझेदार हैं तथा उनको कुल लाभ का 15% तथा 12% प्राप्त होता है। 15% तथा 12% प्राप्त होता है। एवं शेष लाभ को उनके द्वारा निवेशित की गई पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। निवेशित की गई पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी को कुल लाभ 65,700 रुपये प्राप्त हुआ, 65,700 रुपये प्राप्त हुआ, यदि सी को कुल लाभ 65,700
प्राप्त हुआ। तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। दस हो गए। क्या हो गया भाई? मुकेश अनम्यूट कर लेती हैं। सुनिधि साहू क्यों अनम्यूट कर लेती भाई? चलिए अब लगाइए क्वेश्चन। हाँ भाई बताइए। क्वेश्चन लगाए आप लोगों ने? बोलो। ठीक है चलो। अनम्यूट करो भाई। चलिए ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा था भाई? पहला क्वेश्चन कौन सा था? कोई कमेंट करके बता देगा मैं। पहला क्वेश्चन शेखर वाला था। पहला क्वेश्चन शेखर वाला था ना? चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, शेखर और प्रभात अलग अलग 36,000 और 48,000 रुपए। शेखर है और प्रभात है। शेखर का 36,000 है, इसका 48,000 है। ठीक है। और एक माह के बाद शेखर व्यापार से अलग हो गया। ध्यान समझना, तो ही लगेगा नहीं लगेगा नहीं, ध्यान रखना। एक काम करते हैं, वो काट लेते हैं। ये 3 और ये कितना 4। शेखर और प्रभात 36,000 तथा 48,000 पर निवेश करते हैं। एक महीने के बाद शेखर अलग हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको एक महीने तक का फायदा मिलेगा। ठीक है।
x महीने तक इसका कितना हो जाएगा 3x। ठीक, ये तो अलग हो गया व्यापार से। फिर क्या हुआ, उसके 2 महीने बाद प्रभात ने व्यापार छोड़ दिया, मतलब जिस टाइम पे ये अलग हुआ था इसके 2x बाद, तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा 3x। कितना हो जाएगा 3x। 3x के बाद में ये अलग हो गया, तो 3x का मतलब इसका बन जाएगा 4 × 12x। समझते हो ना साथ साथ में, 12x के बाद ये अलग हो गया। अब यहीं पे क्या होता है, एवं शेखर अपनी प्रारंभिक पूंजी निवेश करता है और फिर से, और यहीं पे कौन आ जाता है, शेखर। प्रारंभिक पूंजी मतलब कितना 3 निवेश करता है, और वर्ष के अंत में इनका लाभ का अनुपात क्या बना 1:2। 1:2 मिला। अब यहां पे समझने वाली बात यह है, यहां से लेकर के यहां तक 3x हो गया है। कितना हो गया है 3x, और टोटल होगा जो वो कितना होगा 12 महीने। 12 में से 3x माइनस हो चुका है, 12 में से 3x माइनस हो चुका, तो इधर वाला जो हिस्सा बचा होगा वो बचा होगा 12 - 3x। ये बात सबको समझ में आ गई है नहीं आ गई, यहां तक पहले मैं कमेंट करके बता दूं। अरे x तो पहले था, इसके बाद 2x और टाइम लगा तो 3x नहीं हो जाएगा। पहले यहां तक x था, इसके बाद 2x और है तो टोटल 3x हो गया। ठीक, तो ये तो व्यापार से अलग ही हो चुका था, तो ये लगा हुआ है, तो इसका टाइम रहेगा 12 - 3x। बोला गया था, तुमने सही से नोट नहीं किया होगा, बोला गया उसके 2x बाद। ठीक है, तो समझो इसका तो हमें मिल ही गया है कितना 12x, इसका यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 3x, ये लिखा है पहले ही। ठीक, इसका यहां कितना बनेगा 36 - 9x। 36 - 9x। 3x ये वाला, 36 - 9x ये वाला, ये दोनों जोड़ दो। जोड़ पाओगे बताओ कितना हो जाएगा 36 - 6x बटे कितना 12x बराबर 1/2। अब कर लो क्रॉस, सॉल्व हो गया। 36 दूनी 72 - 12x बराबर 12x। इसको इधर ले आओ तो 72 बराबर 24x, 24 × 3 = 72, x बराबर कितना आ जाएगा 3x। 3 x बराबर आ जाएगा 3। बताओ भाई आ गया कि नहीं आया, कमेंट करो जल्दी से। ठीक, हटा दिया जाए। चलो एक बार और समझ लो, इसने लगाया 3 रुपए, इसने लगाया 4 रुपए, x महीने के लिए इसने लगाया और ये व्यापार छोड़ दिया, तो इसका यहाँ कितना बन पाएगा 3x बन जाएगा। इसने व्यापार छोड़ दिया, अलग हो गया व्यापार से,
और जिस टाइम ये अलग हुआ उसके 2x बाद, तो इसके 2x बाद का मतलब हो जाएगा 3x। इसने व्यापार छोड़ दिया तो 4 के 12x इसका हो गया, ये व्यापार से चला गया। जिस टाइम ये गया था उसी टाइम ये आया, कितना रुपया लगाया? प्रारंभिक पूंजी। प्रारंभिक पूंजी कितनी? 3, और लगा के शामिल हो गया। और पूरे साल व्यापार चला, यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना है? 12 महीने। 12 महीने में से 3x माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 3x। ये इसका टाइम आ गया, ये तो व्यापार छोड़ ही गया था। तो यहाँ से यहाँ तक 3x बन गया था, यहाँ से यहाँ तक बन गया 36x, 36 माइनस 9x, 36 माइनस 9x। भाई इनका गुणा कराओ, तो इसका ये बना और ये बना, जोड़ लो, कितना हुआ? 36 ये प्लस का 3 है, माइनस का 9 है, तो माइनस का 6 बच जाएगा। 36 माइनस 6x बटे 12x बराबर 1/2 ये, और क्रॉस करके सॉल्व कर दिया, क्रॉस करके सॉल्व कर दिया, x का हमने मान निकाल दिया, 3 आंसर आ गया। चलिए अब समझ पाए? जल्दी से नोट कर लो, हटा दे रहे हो। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। 2 माह के बाद पहला व्यक्ति आधी पूंजी निकाल लेता है, तो पहले को पूर्णांक बदल लो। एलसीएम 12, 6, 4, 3। 2 माह के बाद इसने आधी पूंजी निकाल ली, आधी पूंजी निकाल ली, इसका मतलब कितना हो गया? 3 रुपए बचे होंगे। और व्यापार कब तक चला इनका? 10 महीने। इधर बचा 8, इसका 10, इसका 10, इधर बन गया 30, इधर बन गया 40, 12 ये बन गया, और 8 के 24 ये बन गया, मतलब 36। अनुपात निकाल लो, 4 काट गए, 4 में 2 से कटेगा, 2 से कटेगा मतलब 18, 20 और 15, 18, 20, 15, 18, 20, 15 जोड़ दो। 18, 20, 15 कितना हो रहा? जोड़ी बताओ। और यही बराबर दिया है किसके? 378 के। 15 दूनी 30, 50, 53, इधर 53 बराबर 378, तो 1 बराबर कितने हो जाएगा? और पूछा गया इसमें दूसरा व्यक्ति कितनी बार आ रहा? 6 बार। 1 बराबर 6, गलत हो रहा क्या? क्या हुआ भाई बता जल्दी फटाफट, गलत हुआ? 318 है, हमारे में 378 लिखा है। 378 दिया गया, दूसरे में क्या पूछा गया? मतलब 20 बराबर निकालना है। निकाल देखो, जो आ रहा होगा वही आ रहा होगा आंसर। कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहा है कि क्या? चार 3 12, 3 चौको 12 और 2 9 6। क्या बोला गया था इसमें?
एक सेकंड रुको, फिर से देख लेते हैं। कह रहा था कि 2 माह बाद पहला व्यक्ति आधी पूंजी निकाल लेता है। 3 निकाल लिया, 3 बचा होगा, तो 10 माह के बाद। अच्छा, क्वेश्चन ने डिसाइड नहीं किया है, उसने बोला है कि इसके 2 माह बाद तब आ रहा होगा। वहां इसके 2 माह कर लो तब आ जाएगा, इसके 10 माह बाद। सही नहीं है उसमें, अगर आंसर मैच करना तो सही करो, उसमें करो इसके 10 माह बाद, टोटल 12 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 30 मतलब 42, ये 48 और ये 36। अब देखो किससे कट रहा, 6 से कट रहा, तो 6 7 42, 6 8 48, 6 36, ये हो जाएगा टोटल 21 और 8 बराबर निकालो, अब आ जाएगा कितनी बार कट रहा, काट पीट निकाल लो, अब आ जाएगा 21 बराबर। अभी भी नहीं निकल रहा, 18 आ रहा होगा, 1 बराबर 18 8 144। चलो इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना क्वेश्चन में, उसमें लिख लेना इसके 10 माह बाद। क्वेश्चन में सही लिखा नहीं है, बुक में भी करेक्शन है उसमें लिख दो इसके 10 माह बाद, टोटल 10 नहीं है, इसके 10 माह बाद, अब आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर एक व्यापार शुरू किए। ए द्वारा निवेश की गई पूंजी बी द्वारा निवेश की गई पूंजी का 3 गुना है, मतलब बी ने 1 रुपया लगाया तो उसने 3 रुपये लगाया, तथा उसके द्वारा निवेश की अवधि बी द्वारा निवेश की अवधि का 2 गुना है। इसकी अवधि 1 है, इसकी अवधि 2 है, इसका बनेगा 6, इसका बनेगा 1। और बी का लाभ यानी 1 बराबर किसके है 4000, तो 6 बराबर 24000। क्या पूछा गया, कुल लाभ 28000, टोटल लाभ कितना हो जाएगा 28000। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, राधिका तथा रेगुड़ा रेणुका है इसका, राधिका तो इसका क्या है, कितना कितना लगाया है इन्होंने 50,000 और 70,000, इसका लगा 50 और इसका लगा 70, निवेश किया। रेणुका रख रखाव के लिए 10% ले लेती है। और क्या बोला गया, बोला गया कि शेष लाभ इनके बीच, शेष लाभ को इनके बीच निवेश के अनुपात में बांट दिया गया और वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ 30,000 रुपये। ठीक है, टोटल लाभ कितना है 30,000, 30,000 का 10% मतलब इसका हो जाएगा 3,000। 3,000 इसने पहले दिया, इनका अनुपात निकाल लो 5:7, 7 5 कितना हो गया 12, 12 बराबर दिया गया 27,000 के। आंसर किसका चाहिए है,
क्वेश्चन चाहिए हमें रेणुका का। पारा बराबर दिया गया, 7 बराबर निकाल दो। बराबर दिया गया, 7 बराबर निकाल दो, कितना आ रहा? 7 बराबर निकालो। नहीं कट रहा क्या? 15,750, 15,750, ठीक है। और उसने पहले भी लिया कितना? 3,000, तो 3,000 इसी में और जोड़ दो आगे, तो हो जाएगा 18,750, 18,750। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। पांच नंबर क्वेश्चन ये है कि ए और बी एक व्यापार में, ए और बी एक व्यापार में 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं, 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 10% दान कर दिया जाए, कुल लाभ का 10% दान कर दोगे तो बचेगा कितना? 90%। इसे बांट दो, 3 2 कितना? 5 बराबर दिया, 1 बराबर 18, 18 दूनी 36, 18 3 54। ए का हिस्सा कितना है? 1080, मतलब इसको कितना पहुंचा है? 36%। तो वही 36% बराबर दिया गया 1080 के, तो एक बराबर किसके आ जाएगा? 30 के। 100 बराबर निकाल लो, 3,000, 3,000। दस % दान कर दिया, बचा 90%, इसमें बांट दिया, 36 का हो गया, 54 इसका हो गया, 36 बराबर दिया गया, 1 बराबर 30, और टोटल लाभ कितना होता है? 100%, 100 बराबर निकाल दिया, कितना आ गया? 3,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। कह रहा है ना है कार्यकारी पार्टनर, और कौन है? नेहा है, ठीक। अब क्या बोला गया कि इस व्यापार में हैना ने लगाया 5,000 और नेहा लगाया 6,000, 0 0 हटा दो, 5 और 6। हैना को देखरेख के लिए कुल लाभ का 12.5%, 12.5% इसने ले लिया। शेष लाभ को लगाई पूंजी के अनुपात में बांट दिया। टोटल फायदा कितना हुआ? 880, 880 का 12.5% यानी 1/8 मतलब 110। मतलब ये हो गया कि हैना ने 110 रुपए तो ले लिए है, 110 माइनस कर दो, बचेगा 770। 5 और 6 कितना हो गया? 11, 11 बराबर दिया गया, 1 बराबर 70, 5 बराबर 350, 6 बराबर 420। किसका चाहिए? प्रत्येक का चाहिए। इसका 420 हो गया और इसका इतना और हो गया ये वाला, तो हो जाएगा 6 4 और 0, 460 और 420 का गलत कर दिया था।
742। 7×35 350 और 100 ये वाला भी तो है 110, वो भी नहीं जुड़ेगा क्या? 6×4 = 460 सही तो है। दिक्कत क्या आ रही है? 7×42 सही तो है भाई, क्या दिक्कत क्या होगी इसमें है? पता नहीं, कोई कमेंट करके परेशान कर रहा था हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हटा लें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। तीन सौ 50 + 110 कितना होता? 0, 6, 4। 110 रुपया आपने पहले लिया, वो भी जुड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। धर्मेंद्र और राजेंद्र। क्वेश्चन हो सकता है थोड़े आगे पीछे हो जाए, ठीक है, हमने ढूंढ ढूंढ के बोले तो अपने आगे पीछे कर लेना। धर्मेंद्र और राजेंद्र एक व्यापार में क्रमशः 1200 और 800 रुपए इस शर्त पर निवेश करते हैं। इसने लगाया 1200, इसने लगाया 800। इस शर्त पर निवेश करते हैं कि कुल लाभ का 70%, टोटल लाभ जितना होगा 100%, उसका बोला 70% जो है किस अनुपात में बांटेंगे? 5:2 के अनुपात में बांटेंगे। 5:2 मतलब इसको 50% मिल जाएगा और इसको मिल जाएगा कितना? 20%। जो 70% बचेगा, 70% 5 और 2 मतलब 50 और 20। अभी 30% बचा है ना, उसका क्या किया है लोगों ने? शेष राशि को लगाएंगे, पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे। पूंजी किस अनुपात में? 4×3 = 12, 4×8 मतलब ये 3:2 के अनुपात में बटेगी। 3×2 कितना? 5। 5 और दिया गया 1 = 6। 6×3 = 18 और 6×2 = 12। ये 32%, ये कितना बनेगा? 68%। ठीक है। अब क्या बोला गया कि धर्मेंद्र को राजेंद्र से 68 रुपया अधिक मिला। यहां कितना अंतर आ रहा? 36%। सही है क्या? यही 36 बराबर दिया गया 68 के, इतना अधिक मिला। तो उनका कुल लाभ 36 बराबर दिया गया और 100 बराबर निकालो, आंसर आ जाएगा। 36 बराबर 68 के, 100 बराबर निकाल लो। क्या हुआ? नहीं आ रहा क्या? सॉल्व करके बताओ। दशमलव में आ रहा है, दशमलव में आंसर आ रहा है 189 समथिंग। हाँ ऐसे ही आ रहा। 188.8 ऐसे नंबर आ रहा, तो 188 या 189 ले लो। दशमलव में आंसर आ रहा, ठीक है, 188.88, तो वो 189 ले लिया जाएगा, अप्रॉक्स में लिया गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
ABC एक व्यापार में क्रमशः 24,000, 32,000 और 18,000 रुपये निवेश करते हैं। ए और बी सक्रिय साझेदार हैं, इनको 15% मिलता है, इनको 12% मिलता है। एवं शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि सी को कुल लाभ कितना मिला है 65,700, तो कुल लाभ बताओ। 6 से काट दो, कटेगा नहीं कटेगा, 2 से काट दो 12, 16 और 9, 12, 16, 9। चलो आगे देखो, देखो 15% और 12% कितना हो गया? 15 और 12 27। तो 100% में से 27% माइनस कर दो, कितना बचेगा? 73%। 12, 16 और 9 जोड़ो, कितना हो गया? 12, 16, 9। अच्छा, यहां से कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, रुको 1 मिनट, 1 मिनट रुको। यहां कितना आया? 9 बराबर दिया गया 65,700 के। ठीक, 1 बराबर निकाल के बताओ। 1 बराबर 9 सत्ते 63, 9 × 27, 7300। ठीक है, टोटल ये कितना हो रहा है? टोटल ये 12, 16 और 9, 12, 16, 9, 37। निकालो कितना आ रहा है? कितना हो रहा है? 10 में आ रहा क्या? उड़ा कराओ। 27, 0, 100, 27, 0, 100। ये इतना आ गया। ठीक, अब ये पता कितना आया होगा? 15% इसने ले लिया था, 12% इसने ले लिया था। 12, 15 कितना हो गया? 37। ये 37% हटाओ, कितना बचा? 73%। मतलब 73% बराबर ये दिया गया है 27, 0, 100 के, और 100 बराबर निकाल लो, भी आंसर आ जाएगा। निकालो, निकालो भाई, कितना आ रहा बताओ, निकालो। ये आ रहा होगा 37 और फिर 4 0, इतना आंसर आएगा। देखो समझ लो एक बार, 12%, सॉरी 15%, 12%, इसकी बाद में बात करेंगे। 24, 32, 18 हमने काट दिया, छोटा कर लिया अपना। ठीक, ये बना लिया 12, 16, 9, 9 बराबर दिया गया, 1 बराबर निकाल लिया, ये टोटल निकाल लिया। ये
37 बराबर इतना आ गया। और इतने रुपए तब आया था जब इसको 15% और इसको 12% हम दे चुके थे। तो उन लोगों का हम इतना दे चुके तो मेरे पास बचा कितना था 73%। तो 73% बराबर दिया गया, टोटल कितना है 100 बराबर निकाल लिया, आंसर आ गया। ठीक भाई, हटा लें इसको, नहीं हटाए। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए तिहत्तर ऐसे वैसा टोटल होता है 100%। 100% में से एक को मिल गया था 15%, दूसरे को मिल गया था 12%, हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया था 27%। 100% में से 27% ए प्लस बी के पास चला गया था, फिर रह गया था वो 73% रह गया था, वही उनके बीच में बांटा गया था क्योंकि वो 15% 12% पहले ले चुके थे, वही वाला हटा दिया। क्या है 9 नंबर, ए और बी एक चरागाह 12 महीने के लिए किराए पर लेते हैं। ए अपनी 120 गायें 9 महीने चराता है और शेष समय के लिए, शेष समय बचे कितना 3 महीने, कितनी गायें चराए कि जितना भुगतान कि ए द्वारा किए गए भुगतान का 1/3 भाग और चुकाए। कितनी गायें बांधे कि ए द्वारा भुगतान की राशि का 1/4 भाग और चुकाए। कौन चुकाए, बी। ए और बी एक चरागाह 12 महीने के लिए किराए पर लेते हैं। ए 120 गायें 9 महीने तक बांधता है, शेष 3 माह तक 20 में कितनी गायें बांधे कि ए द्वारा भुगतान की राशि का 1/3 भाग और चुकाए भी। मतलब ये 3 चुकाता है तो ये 4 चुकाता है, एक का 3 होगा तो दूसरे वाले का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बस सिंपल है, 3 से 3 काट दो, 12 3 36, 360, ये और दिया गया, ये और निकालना है 3, 12 से 48 480। देखो भाई 480 आया कि नहीं आया, वो कह रहा है 1/3 और चुकाए, मतलब ये देगा 3 रुपया तो 1 रुपया ज्यादा देगा तो वो 4 देगा, तो बस यही करना था, हो गया। चलो आखिरी क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि 4 परिवहन कंपनियां हैं ए बी सी और डी। ए बी सी और डी 4 परिवहन कंपनियां। ए इसमें 12 कारें 5 महीने तक, बी 20 कारें 6 महीने तक, सी 15 कारें 5 महीने तक, डी 30 कारें 6 महीने तक रखता है। ए का हिस्सा 2400, 12 पंचे 60, 120, 15 75 और ये 6 3 18, ये बराबर दिया गया किसके 2400 के। पूछा क्या गया इसमें, पूछा क्या गया, पार्किंग का कुल किराया। भाई इसको जोड़ दो जरा, 60 120 180 360 और 75 और 6 5 6 12 13 435, 60 बराबर दिया गया 2400 के, 1 बराबर 40, 435 बराबर निकाल दो, 0 4 पंचे 20, 0 हासिल 2, 4 12 14 4 हासिल 1, 4 चौके 16 और 1
17,400। अभी बताओ समझ आया कि नहीं आया? बस आज मजा आया क्वेश्चन लगाने में? आज क्वेश्चन लगाने में मजा आया कि नहीं आया? हैं? बोलो भाई। क्लास वाली फीलिंग आ पाई कि नहीं आ पाई? हैं? ठीक।